गीता में ऐसे ही बोलते हैं, कर्मे अकर्म या पश्यत अकर्मणि च कर्म या सब बुद्धिमान मनुष्येषु। हे अर्जुन, कर्मों से बांध नहीं सकता जो कर्म में अकर्म को देख ले। मैं चल रहा हूं लेकिन मैं नहीं चलता, ठीक है। मैं खा रहा हूं, मैं नहीं खाता, दोनों एक साथ, दोनों ही सत्य है। वही खूबसूरती है इसका कि इसको तुम पकड़ नहीं सकते। वो अनंत है तो बुद्धि में पकड़ लो, वो शांत है, शुद्र है तो बुद्धि में पकड़ लो। लेकिन जो अनंत हो के भी शुद्र है, जो इतना बड़ा समुद्र हो के भी H2O ही है, वो जल ही है, वो प्यारा सा नन्हा सा एक बूंद है। तुम बोलोगे समुद्र तो बहुत बड़ा है, नहीं, उसको अंजलि में लो, एक बूंद में जो है पूरा समुद्र में वही है। जब अस्तित्व बोलते हैं ना, हम अपने आप को कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद अस्तित्व बोलते हैं, है ना। और हमें लगता है ये अस्तित्व, लेकिन अस्थि, बढ़िया से देखो, अस्थि और त्व, ये होना मात्र है ना। तुम्हारा मैं वो बस मैं है, सिर्फ मैं है। अस्थि में सब नहीं, अस्थि में सब है लेकिन अस्थि में सब नहीं। आ रही बात। अस्तित्व, जब त्व बोला जाता है ना, तो खुद पे खुद का रंग बोला जाता है, खुद पे खुद का रंग। गुरु वो है जो खुद व खुद है, ठीक है। तो गुरु का स्तुति यहाँ पर प्रत्यक्ष ब्रह्म के हिसाब से किया जाता है। क्या करोगे सुन के ब्रह्म, जान के आत्मा, साधन करके ये वो मंत्र वाक्य, जो अस्तित्व है, हम सब अस्थि है ना। जब वो अस्थि नेकेड घूमता है, बिल्कुल एकदम नेकेड, उसी गुरु बोला जाता है। जिसके आंख में ये जगत नहीं भासता, जो आंख है, ठीक है, लेकिन आंख में कोई दृश्य नहीं है, देखने में कोई दृश्य नहीं है, ऐसा जो प्रत्यक्ष होता है उसे गुरु बोला जाता है। इसलिए गुरु के सामने निष्प्रयास ब्रह्म प्रकट होता है। हम विचार करके, देख के, सोच के जो अनुभव करते हैं वो अस्तित्व ही है, वो हमारा होना ही है। पर जो होना होके घूम रहा है, उसके सामने प्रयास भी नहीं करना है ना। इसलिए गुरु के सामने तुम्हें समझने का जरूरत है। गुरु के सामने समझने का प्रयास धृष्टता है, समझने का प्रयास मत करो। जैसे नदी के सामने जाओगे तो शीतल होने का प्रयास मत करो, प्रयास में तुम और पसीना पसीना हो जाओगे। हाँ, अगर नदी के सामने जाओ और इधर उधर घूमते रहो, कहाँ है शीतलता, कहाँ है शीतलता, तुम्हें नहीं मिलेगा ना, क्योंकि तुम जो चल रहे हो उसमें ही तुमको ज्यादा गर्म लगेगा। धैर्य पूर्वक बैठ जाना है, शीतल होने का भी प्रयास नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा चित्त भी अस्थिर हो गया ना, तब हम अंदर गर्म हो जाते हैं ना,
तब शीतलता होते हुए भी अनुभव नहीं होगा। नदी के सामने बैठे हुए हो, निष्प्रयास बैठे रहना और शीतल हो जाना एक ही बात है ना। आकाश में होने का प्रयास नहीं करते, निष्प्रयास होने से आकाश खुद ब खुद प्रकाशित होता है। आंख को देखने का प्रयास नहीं करना है, आंखों को देखने का प्रयास करना पड़ता है क्या? कान को सुनने का प्रयास करना पड़ता है क्या? वैसे ही गुरु को समझने का प्रयास नहीं करना, वहां पर आत्म में बैठ जाना है, जो होना है हो जाएगा। प्रयास ही वहां पर दूरी हो जाएगी। इसलिए बोला गया है जब काशी में भी भगवान शिव उपदेश देते हैं, ब्रह्म वाक्य सुनाते हैं। जब काशी में कोई देहांत होता है, जानते हैं कहानी है ना, कि शिव आके उसके कान में मंत्र सुनाते हैं और वो मुक्त हो जाता है। समझो, शिव तत्व है ना, अस्तित्व शिव है, तत्व है। दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभो विषय त्याग। जो विषय का त्याग है ना, कोई ही कर पाता है ना। मन को निर्विषय करना, बाहरी प्रयास छोड़ना, देह भाव छोड़ना, ये तो दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ है तत्व दर्शन। समझो, जो परम तत्व है वो जान लेना, वो समझ लेना। सब कुछ त्याग देना, सन्यासी हो जाना तो सहज है, उसके मुकाबले वो दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ है खुद को आत्मा जानना, उससे भी दुर्लभ। दुर्लभो सहजावस्था सदगुरु करुणा बिना, उससे भी सहज है जो ये अस्थि का जो तत्व है, वो जब जीवंत होके सामने पूरे सहज हो गया। ये पूरा अस्तित्व, ये हमारा ये मैंपन जैसे पूरा पृथ्वी हो गया, जैसे पूरा जगत हो गया, कितना सहजता से होता है ना। तो गुरु ब्रह्म का सहजता है, वो सहज में है, तो उसके सिवा वो कोई दिखा नहीं सकता, उसके सिवा वो हो नहीं सकता। इसलिए जब हमारा होना एकदम विवस्त्र होके नेकेड घूमे, उसे प्रत्यक्ष ब्रह्म बोला जाता है। इसलिए बोला कि शिव जी को भी गुरु बन के आना पड़ेगा। ब्रह्म वाक्य सुनाने के लिए जब गुरु सुनाता है ना, तो गुरु शब्द नहीं सुनाता, गुरु अस्तित्व होके बोलता है। अहम ब्रह्मास्मि, ये होके बोला गया शब्द है। तो जब तारक ब्रह्म मंत्र देते हैं, तारक माने जो तारण करे, वो मंत्र जो शब्द मात्र उद्धार करे, उसके लिए भी शिव को देखो, अशब्द को, परम तत्व को, शब्द होना है ना, कान में बोलना है ना, तो ये जो मौन शब्द हो गया, ये गुरु है। शिव को भी गुरु बनना पड़ा। ब्रह्म प्रकाशित है ना, स्वभाव है ना प्रकाश, तो गुरु ब्रह्म का प्रकाश होने का स्वभाव है। वो रिलेटिव में घूम रहा है, वो उपयोगी है। उपयोग भी बोल देना तो बहुत व्यक्तिगत हो जाता है, उपयोग भी नहीं बोल पाओगे। माने जैसे सूर्य हर किरण में रचा बसा है, किरण को उपयोगी बोलेगा तो द्वैत हो जाएगा। हमारे शरीर को विटामिन डी देता है तो द्वैत हो गया। हर किरण में सूर्य बसा है, सहज में बसा है। ऐसे ही गुरु सहज में ज्ञान का प्रकाश होकर घूम रहा है। उसके लिए कोई एफर्ट नहीं देना है, कोई प्रयास नहीं देना है। कल बता रहा था ना, निष्प्रयास
गुरु को कर देना है। गुरु निष्प्रयास है। कोई शिष्य उसका अनुकूल होता है ना, उसको उपलब्ध हो जाता है। नदी तो शीतल है, जो निष्प्रयास होके बैठता है ना वो ठंडा हो जाता है, उसका स्वभाव है। तो गुरु आत्मा का स्वभाव है। ये पूरा ब्रह्मांड आत्मा का स्वभाव है, ये माया नहीं है। जीव के लिए माया है, ब्रह्म के लिए कोई माया है? ब्रह्म क्या बोलेगा? मैं हूं, बस मैं ही हूं। ये भी नहीं बोलेगा, मौन हो जाएगा। जीव बोलेगा मैं परमात्मा हूं, क्या परमात्मा बोलेगा मैं परमात्मा? वो तो मौन रहेगा। अभी ये मौन जब शब्द बनता है उसे गुरु बोला जाता है। ये विलास है मौन का, ये मौन का क्रीड़ा है।